guys, welcome to the Gunjan Spy Zone channel, and this is the lecture number 3 of chapter 1, The Living World, class 11. So, let's get started. So, today we will study topic taxonomical aids, which is the last topic of this chapter. Taxonomical aids. What are taxonomical aids? Collections of samples or preserved organisms which helps in extensive research for the identification of various taxonomical hierarchy. टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं जब हम प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिजम्स को उनके सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं जो कि हमें फिर मदद करते हैं रिसर्च में, आइडेंटिफाई करने में ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल हियरार्ची की इसका जीनस क्या है, इसकी स्पीशीज़ क्या है, किंगडम क्या है, फाइलम क्या है। तो ऐसे जब हम प्रिजर्व करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, उनके सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो वो हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में टू वेरियस टेक्सोनॉमिकल हियरार्ची। ठीक है, अब फर्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। हर्बेरियम के अंदर बेसिकली होता है कि एक स्टोर हाउस होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे प्लांट्स को कलेक्ट किया जाता है। वो प्लांट्स लिविंग नहीं होते, वो डेड होते हैं। एक्चुअली पहले प्रोसेस क्या है, पहले वो प्लांट्स को हम ड्राई करेंगे, फिर प्रेस्ड करेंगे और फिर शीट्स पर प्रिजर्व करेंगे, राइट। एंड देन नेक्स्ट है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पहले हम क्या करेंगे प्रोसेस में हर्बेरियम के। फर्स्ट वी ड्राइड द प्लांट स्पेसिमेंट्स, देन प्रेस्ड, देन प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स, राइट। नेक्स्ट इज़ हर्बेरियम शीट्स के अंदर क्या होगा? हर्बेरियम शीट्स के अंदर डेट होगी, उनका प्लेस ऑफ कलेक्शन होगा, उनका इंग्लिश, लोकल और बॉटनिकल नेम उनके ऊपर लिखा होगा और फैमिली एंड कलेक्टर नेम उनके ऊपर लिखा होगा, राइट। नेक्स्ट सेकेंड टेक्सोनॉमिकल एड, तो बॉटनिकल गार्डन्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस इन स्पेशलाइज्ड गार्डन्स फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस। अब यहाँ पे बॉटनिकल हर्बेरियम में तो हम डेड प्लांट स्पेसिमेंट्स ले रहे थे, है ना, डेड प्लांट स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट कर रहे थे। बट बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर हम किसको कलेक्ट कर रहे हैं? लिविंग प्लांट्स को कलेक्ट कर रहे हैं फॉर जस्ट रेफरेंस इन स्पेशलाइज्ड गार्डन्स फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस, जस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस ओनली। एंड जो भी बॉटनिकल गार्डन्स में प्लांट होंगे उन पर स्पेसिफिकली लेबल्ड होगा उनका बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम। सेकंड, उनका फैमिली नेम उस पर लेबल होगा, राइट। नेक्स्ट इज़ थर्ड, म्यूज़ियम। म्यूज़ियम तो शायद आप सब गए होंगे और जो नहीं गए उनको पता ही होगा कि क्या होता है म्यूज़ियम में। तो कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। म्यूज़ियम के अंदर क्या होता है? प्रिजर्व करते हैं हम प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स को जस्ट फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। ठीक है, वहाँ पे सारे प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट किया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्व किसके अंदर किया जाता है? कंटेनर्स में, जार में, इन द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। और वो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन किसका होता है? फॉर्मेलिन का। फॉर्मेलिन इज़ नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, बट यू शुड नो अबाउट कि क्या कौन सा प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन है, राइट। So it is formalin basically, and just for knowledge you have to know कि क्या कौन सा प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। अदरवाइज आपको क्वेश्चंस में नहीं पूछेंगे कि क्या प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन है, राइट। तो और या तो हम इनको कंटेनर्स या जार में प्रिजर्व करेंगे इन द फॉर्मेलिन सॉल्यूशन, या फिर प्रिजर्व कर सकते हैं हम इनको एज अ ड्राई स्पेसिमेन। बेसिकली जो फॉर्मेलिन में प्रिजर्व किए जाते हैं वो एनिमल स्पेसिमेंट्स होते हैं। एंड इंसेक्ट्स को प्रिजर्व किया जाता है इन द इंसेक्ट बॉक्सेस। पहले आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। तो क्या करेंगे? पहले कलेक्ट करेंगे, फिर किल करेंगे उस इंसेक्ट को और फिर पिन करके प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रख देंगे उन कंटेनर्स या फिर जार में। जो बड़े बड़े, सेकंड पॉइंट है, जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, लार्ज एनिमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। उनको बस प्रिजर्व कर लिया जाता है क्योंकि वो उनका साइज, दे हैव लार्जर साइज, राइट। तो next point is museum often have collection of skeletons of animals too.
तो यस, स्केलेटन्स होते हैं, उनके कलेक्शन होते हैं, लाइक डायनासोर्स के कलेक्शंस होते हैं उनके स्केलेटन्स के म्यूज़ियम में। फोर्थ वन इज़ जूलॉजिकल पार्क्स, वाइल्ड एनिमल्स केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स अंडर द ह्यूमन केयर। जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया रखा जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर द ह्यूमन केयर, एंड इट इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। तो जूलॉजिकल पार्क्स में जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, उनका फूड हैबिट क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है, एंड उनको जो कंडीशन प्रोवाइड करी जाती है वो बिल्कुल उनके नेचुरल हैबिटेट के सिमिलर, बिल्कुल उनके नेचुरल हैबिटेट के जैसे ही प्रोवाइड करी जाती है, एंड सभी ह्यूमन केयर के अंडर ही होता है ये सब प्रोसेस जूलॉजिकल पार्क्स में। नेक्स्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड की, जिसको बोलते हैं की। ये थोड़ा सा न्यू है तो इसको ध्यान से समझना। की इज़ अ टेक्सोनॉमिकल एड used for identification of plants and animals based on their similarities and dissimilarities। तो की एक ऐसी टेक्सोनॉमिकल एड है जो कि हम यूज़ करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने में उनकी सिमिलैरिटीज़ या डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर, ठीक है। तो कीज़ जो होती हैं वो बेसिकली बेस्ड होती हैं ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। अब मैं कोई एग्ज़ाम्पल अभी मैं बताऊंगी, तो पहले आप एग्ज़ाम्पल ही देख लो, ठीक है, तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो कीज़ होती हैं उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में वो प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं कपलेट, एंड उसमें से एक एक्सेप्ट होता है और दूसरा रिजेक्ट हो जाता है। जैसे मान लो अगर मैं एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ कि ड्राई स्किन, ठीक है, ड्राई स्किन मान लो मैंने फीचर लिया, तो ड्राई स्किन या तो प्रेजेंट होगी या फिर नहीं होगी। जो भी मान लो मुझे कोई एक्स ऑर्गेनिज्म मिला है और मुझे फीचर देखा है मैंने ड्राई स्किन, फीचर लिया है मैंने ड्राई स्किन, तो या तो उसके अंदर ड्राई स्किन प्रेजेंट होगी या नहीं होगी। तो क्या होगा कि येस या फिर नो। तो अब उस येस और नो में से ये कोई एक ही एक्सेप्ट होगा, या तो येस या फिर नो, ठीक है। तो उसमें एक फिर रिजेक्ट हो जाएगा, एक एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर मान लो कि हेयर्स प्रेजेंट है तो मैं येस बोलूँगी तो वो एक्सेप्ट हो गया, और नो रिजेक्ट हो गया। तो यही होता है की के अंदर कपलेट में होता है, जिसमें से एक रिजेक्ट होता है और एक एक्सेप्ट होता है। हर एक स्टेटमेंट की के अंदर हम उसको क्या बोलते हैं, लीड, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोरा। Next is flora. It contains the actual account of habitat and distribution of plants of a given area. फ्लोरा के अंदर बेसिकली हम उसके अंदर होता है प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट ऑफ अ गिवन एरिया। किसी भी एरिया के, किसी भी पर्टिकुलर गिवन एरिया के अंदर प्लांट्स का हैबिटेट क्या है वो। जो फ्लोरा होता है वो हमें प्रोवाइड करता है प्लांट स्पीशीज़ कितनी पाई जाती हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। टेक्सॉन इज़ अ सिंगुलर ऑफ टेक्सा, एंड टेक्सा, ये टेक्सॉन क्या होता है, रेफर्स टू हायरार्किकल लेवल, जिसके अंदर हो सकता है स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम, ठीक है। इनमें से किसी भी एक टेक्सॉन के ऊपर मोनोग्राफ हो सकता है, इंफॉर्मेशन उसके अंदर। नेक्स्ट है कैटलॉग। कैटलॉग होता है एक लिस्ट, एक रजिस्टर, जिसके अंदर इट कंटेन द नेम्स ऑफ ऑल द स्पीशीज़ फाउंड इन द पर्टिकुलर प्लेस। इसके अंदर सारे वो नेम्स होते हैं हर एक स्पीशी के जो उस पर्टिकुलर प्लेस, उस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं की का, ठीक है, उसको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वी टेक एग्ज़ाम्पल। लेट्स सपोज कि ड्राई स्किन है, ठीक है। तो ड्राई स्किन मैंने फीचर लिया, अब या तो ड्राई स्किन प्रेजेंट होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। और अगर मुझे मान लो एक एक्स ऑर्गेनिज्म दे दिया, मुझे एक एक्स ऑर्गेनिज्म दे दिया गया है, अब मुझे पता लगाना है कि वो ऑर्गेनिज्म है क्या, तो मैं की के बेसिस पे पता लगाऊंगी। तो मुझे पहला फीचर देखना है कि ड्राई स्किन है या नहीं है। तो ड्राई स्किन अगर नहीं है तो हो सकता है सेलेमेंडर हो, और अगर ड्राई स्किन है तो फिर उसके अंदर मैं फ़ीचर देखूँगी हेयर्स का। अगर हेयर्स प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं, और अगर हेयर्स प्रेजेंट नहीं है उस ऑर्गेनिज्म में तो हो सकता है वो ऑर्गेनिज्म लिजार्ड हो, ठीक है। और अगर हेयर्स प्रेजेंट होंगे
तो फिर मैं फीचर देखूँगी अपोजिट थम्स का, और अगर अपोजिट थम्स प्रेजेंट नहीं है तो हो सकता है वो ऑर्गेनिज्म टाइगर हो, है ना। और अगर अपोजिट थम्स प्रेजेंट है तो फिर मैं फीचर देखूँगी बाइपेडल का, और अगर बाइपेडल वो ऑर्गेनिज्म नहीं है तो वो क्या हो सकता है, गोरिल्ला हो सकता है। और अगर बाइपेडल वो ऑर्गेनिज्म है तो ह्यूमंस हो सकता है, ठीक है। तो अब ऐसे इन फीचर्स के बेसिस पर मैंने पता लगा लिया कि मेरा जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है। तो ये एक की का एग्जांपल था कि की कपलेट में होती है येस और नो। हर एक स्टेटमेंट की के अंदर लीड बोलते हैं उसको, लेड नहीं बोलते, तो उसको हम लीड बोलते हैं। देखो जो हमने अभी पढ़ा था, एंड की इज़ इम्पॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड। तो फिर से याद कर लो कि की एक टेक्सोनॉमिकल एड है जो कि यूज़ होती है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपको समझ आया हो। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।